उधर शर्मा हाउस में सुबह से ही तैयारी चल रही थी। सुषमा शर्मा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थीं। उनकी चिंता सिर्फ एक थी, अगर विक्रम भी साथ आया और उसे सच पता चल गया तो क्या होगा। उन्होंने नौकरों से पूरा घर साफ करवाया, व्हीलचेयर के लिए रास्ता भी खाली करवा दिया, लेकिन दोपहर तक कोई नहीं आया। तभी घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से सिर्फ एक लड़की उतरी, मिताली। वो पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। साधारण सूट, चेहरे पर थकान और आंखों में बुझी हुई उम्मीद। सुषमा ने तुरंत पीछे देखा। विक्रम कहाँ है? मिताली ने शांत स्वर में कहा। उन्हें ऑफिस का काम था, इसलिए नहीं आ सके। सुषमा के चेहरे का रंग बदल गया। क्या मतलब? पहली बार मायके आई हो और दामाद साथ नहीं आए? लोग क्या कहेंगे? मिताली चुप रही। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। उसी समय पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, या फिर उन्हें इसकी कोई परवाह ही नहीं। मिताली का दिल धड़क उठा। उसने मुड़कर देखा। आरव सीढ़ियों पर खड़ा था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। रिया उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। आरव का हाथ रिया के कंधे पर था। दोनों एक साथ मुस्कुरा रहे थे। मिताली की आंखें कुछ पल के लिए वहीं ठहर गईं। जिस इंसान से उसने कभी दिल से प्यार किया था, आज वही किसी और का सहारा बना खड़ा था। उसका दिल टूटकर बिखर गया। आरव ने ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ? अब तो करोड़पति घर की बहू बन गई हो, हमें पहचानना भी छोड़ दिया। मिताली ने नजरें झुका ली। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द ही नहीं निकले। आरव की आवाज और कड़वी हो गई। या फिर इतने बड़े घर में जाकर भी अपने पुराने कपड़े ही पहनने पड़े? लगता है वहां तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। मिताली ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि आरव उसकी मजबूरी नहीं, उसका लालच देख रहा था। उसी समय रिया ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, दीदी बधाई हो, आखिर आपको वही मिल गया जो आप हमेशा चाहती थीं। मिताली ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था और हल्की सी हंसी भी। सच में? जो चाहता था वो किसे मिला है, ये तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। रिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। आरव तुरंत गुस्से में बोला, इतना घमंड मत करो, बड़े घर की बहू बनकर खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो। मिताली ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ी रही। तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। सभी की नजरें उधर चली गईं। दरवाजा खुला और एक ठंडी गंभीर आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। जो लोग खुद की कोई औकात नहीं रखते, उन्हें मेरी पत्नी की इज्जत पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं। मिताली की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने मुड़कर देखा। विक्रम दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें सीधे आरव पर टिकी थीं और पहली बार वो अपनी पत्नी के लिए किसी के सामने खड़ा हुआ था। शर्मा हाउस के बाहर अचानक कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकीं। एक के बाद एक काले कपड़ों में बॉडीगार्ड नीचे उतरे। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। कुछ ही सेकंड बाद विक्रम सिन्हा अपनी व्हीलचेयर पर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पीछे दर्जनों बॉडीगार्ड खड़े थे। उसकी मौजूदगी इतनी प्रभावशाली थी कि किसी की हिम्मत नहीं हुई एक शब्द बोलने की। उसने न आरव की तरफ देखा, न रिया की तरफ। उसकी नजर सिर्फ मिताली पर थी। इधर आओ। मिताली ने हैरानी से खुद की तरफ इशारा किया। मैं? विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। और कौन? मिताली बिना कुछ बोले तेजी से उसके पास आ गई। उसकी आंखों में राहत साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से पूछा, आप यहां? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं आया। मिताली ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची राहत दिखाई दी, जैसे किसी ने उसे बड़ी मुसीबत से बचा लिया हो। ये देखकर आरव के चेहरे पर जलन साफ दिखाई देने लगी। उसी समय रिया आगे बढ़ी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी हमसे मिलवाइए तो सही, ये कौन है? इतना कहते हुए वो विक्रम की व्हीलचेयर के बहुत करीब आ गई। उसका हाथ गलती से व्हीलचेयर से टकरा गया। अगले ही पल दो बॉडीगार्ड बिजली की तरह आगे बढ़े। उन्होंने रिया को पकड़ लिया। छोड़ो मुझे!
रिया गुस्से से चिल्लाने लगी। विक्रम की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। एक शब्द और बोला तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। रिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो पहली बार सचमुच डर गई थी। कुछ पल बाद उसने खुद को संभालते हुए पूछा, आप हैं कौन? विक्रम ने जवाब देने की जरूरत ही नहीं समझी। तभी मिताली जल्दी से बोली, मैं जरा अंदर जा रही हूं। बिना किसी का इंतजार किए वो घर के अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही वो पुराने स्टोर रूम के पास पहुंची, किसी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। आह! मिताली दीवार से टकरा गई। उसने सामने देखा, आरव। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। इतनी जल्दी मुझे भूल गई? इतनी दौलत मिल गई कि पुराना प्यार भी याद नहीं रहा? मिताली ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की। आरव, हाथ छोड़ो। लेकिन उसने और कसकर पकड़ लिया। सच बताओ, क्या पैसे के लिए विक्रम से शादी की? मिताली की आंखों में आंसू भर आए। तुम कुछ नहीं जानते, आरव गुस्से से चिल्लाया। तो बताओ, क्या सब नाटक था? क्या तुम्हारा प्यार भी झूठ था? मिताली ने धीरे से आंखें बंद कर ली, फिर बहुत शांत आवाज में बोली, अब हमारे बीच कुछ भी बाकी नहीं है। मैं अब विक्रम सिन्हा की पत्नी हूं। ये सुनते ही आरव अपना आपा खो बैठा। वो मिताली के और करीब आ गया। मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा। उसने मिताली का चेहरा अपनी तरफ खींच लिया। मिताली घबरा गई। आरव, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन उसने सुनना ही नहीं चाहा। वो उसके बेहद करीब आ गया। उसी पल धड़ाम, दरवाजा इतनी जोर से टूटा कि पूरा कमरा कांप उठा। एक बॉडीगार्ड अंदर आया। उसने आरव को गर्दन से पकड़कर दूर फेंक दिया। आरव जमीन पर जा गिरा। अगले ही पल विक्रम अपनी व्हीलचेयर पर कमरे के अंदर आ चुका था। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ गुस्सा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, जिसने मेरी पत्नी को छुआ है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विक्रम के इशारे के साथ ही 4 बॉडीगार्ड आरव पर टूट पड़े। घूंसे, लातें, हर तरफ सिर्फ चीखों की आवाज गूंजने लगी। आरव दर्द से तड़पने लगा। मिताली घबरा गई। वो जल्दी से विक्रम के पीछे आकर खड़ी हो गई। उसने डरते हुए कहा, बस कीजिए, इतना काफी है। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। क्या अब भी उसकी चिंता हो रही है? मिताली ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने जमीन पर पड़े आरव की तरफ देखा। जो आदमी शादीशुदा औरत की इज्जत नहीं करता, उसे जीने का कोई हक नहीं। फिर उसने मिताली की तरफ देखा। मैं सही कह रहा हूं ना, मेरी पत्नी? ये 2 शब्द सुनकर मिताली का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से सिर हिला दिया। विक्रम ने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। रुक क्यों गए? जारी रखो। बॉडीगार्ड फिर से आरव पर टूट पड़े। दर्द से कराहते हुए आरव चिल्लाया, मैं मल्होत्रा परिवार का बेटा हूं, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। विक्रम की आंखों में हल्की हंसी आई। मल्होत्रा परिवार? मेरे लिए उसकी औकात धूल से भी कम है। पूरा कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। आरव पहली बार समझ चुका था, उसने जिस इंसान से दुश्मनी मोल ली है वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि ऐसा आदमी है जो अपनी पत्नी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करता। आरव जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। विक्रम की आखिरी बात उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। मेरी पत्नी पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? आरव ने गुस्से से मिताली की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हें लगता है ये आदमी सच में तुमसे प्यार करता है? पूरा शहर इससे डरता है। एक दिन तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। मिताली ने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा। इस बार उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। पछताऊंगी? किस बात का? उस इंसान से शादी करने का जो कम से कम धोखा तो नहीं देता। उसकी आंखें सीधे आरव की आंखों में थीं। तुमने मेरी ही बहन के साथ रिश्ता बनाया और आज भी खुद को सही समझते हो। अगर मुझे किसी पर शर्म आती है तो वो तुम हो। आरव का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन विक्रम की ठंडी आवाज बीच में गूंज उठी। मेरे सामने खड़े होकर अब भी मेरी पत्नी को बहकाने की कोशिश कर रहे हो? या तुम्हें लगता है मैं मर चुका हूं?
आरव ने दांत भींच लिए, लेकिन इस बार उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसे समझ आ चुका था विक्रम से टकराना आसान नहीं। विक्रम ने बिना उसकी तरफ दोबारा देखे कहा, चलो। मिताली तुरंत उसके पीछे चल दी। बॉडीगार्ड ड्राइंग रूम में रिया और उसकी माँ पहले से तैयार बैठे थे। जैसे ही मिताली और विक्रम अंदर आए, रिया मुस्कुराते हुए उठी। दीदी, इतने दिनों बाद पूरा परिवार साथ बैठा है, कम से कम खाना खाकर तो जाइए। मिताली कुछ बोलती उससे पहले विक्रम ने जवाब दे दिया, जरूरत नहीं। पूरा कमरा शांत हो गया। रिया फिर भी मुस्कुराती रही। जीजा जी, पहली बार मायके आए हैं, अगर बिना खाना खाए चले गए तो लोग क्या कहेंगे? वो धीरे धीरे मिताली के पास आई। उसने प्यार से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मिताली तुरंत पीछे हट गई। वो सीधे विक्रम के पीछे आकर खड़ी हो गई। विक्रम ने रिया की एफर्टलेस देखा। लगता है मेरी पत्नी तुमसे बात नहीं करना चाहती। रिया की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसने मिताली को घूरते हुए कहा, दीदी, इतनी नफरत कब से करने लगी? मिताली पहली बार खुलकर बोली, जिस दिन तुमने मेरी जिंदगी छीन ली उसी दिन। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी मिताली की माँ आगे आईं। उन्होंने प्यार दिखाते हुए मिताली का हाथ पकड़ लिया। चलो बेटा, ऊपर चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ गहने रखे हैं। मिताली को अजीब लगा, इतना प्यार अचानक, लेकिन मना करने का मौका ही नहीं मिला। माँ उसे लगभग खींचते हुए ऊपर ले गईं। नीचे रिया धीरे धीरे विक्रम के पास पहुंची। उसने मीठी आवाज में कहा, जीजा जी, मैं आपके लिए कॉफी बना दूं? जरूरत नहीं। विक्रम का जवाब छोटा और ठंडा था। रिया फिर भी नहीं रुकी। वो थोड़ा और करीब आ गई। धीरे से उसने विक्रम की जांघ पर हाथ रख दिया। हम दोनों थोड़ा एक दूसरे को जान सकते हैं? अगले ही पल रिया दर्द से चीख उठी। आह! विक्रम ने उसकी उंगली सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ रखी थी, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि रिया की आंखों से आंसू निकल आए। दर्द हो रहा है, छोड़िए। विक्रम ने उसे जोर से धक्का दिया। रिया जमीन पर गिर पड़ी। विक्रम ने अपने बॉडीगार्ड से रुमाल लिया। धीरे धीरे अपनी उंगलियां साफ करने लगा। फिर घृणा से बोला, गंदगी। रिया का चेहरा अपमान से जल उठा। आप हद पार कर रहे हैं। विक्रम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मेरी इजाजत के बिना कोई मुझे छू नहीं सकता। बॉडीगार्ड आगे बढ़े। मैडम, कृपया दूरी बनाए रखें। रिया गुस्से से कांपती रह गई। उधर ऊपर कमरे में मिताली की मां ने एक डिब्बा उसके सामने रखा। मिताली ने खोला। अंदर कुछ पुराने सस्ते गहने पड़े थे। मिताली समझ गई, असली गहने कभी उसके लिए थे ही नहीं। उसने धीरे से कहा, मुझे इनकी जरूरत नहीं। वो जाने लगी, लेकिन उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ तो ले जाओ। मिताली ने पहली बार गौर से उन्हें देखा। अचानक इतना प्यार? उनकी मां मुस्कुरा दी। तुम मेरी बेटी हो। मिताली हल्का सा हंसी। नहीं, आपकी बेटी सिर्फ रिया है। कमरे का माहौल बदल गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसकी मां ने धीरे से कहा, देखो, विक्रम असल में रिया के लिए ही चुना गया था। अगर रिया उससे शादी कर ले तो सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम्हें बदले में जो चाहिए हम दे देंगे। मिताली को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी मां आगे बोली, तुम्हें तो आरव पसंद था ना, हम तुम्हारी शादी उसी से करवा देंगे। बस यहीं मिताली टूट गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बस, वो जोर से चिल्लाई, आज के बाद मुझे अपनी बेटी मत कहना। उसने सामने रखे सारे गहने जमीन पर फेंक दिए। धड़ाम, पूरा कमरा उस आवाज से गूंज उठा। ये गहने आप ही रखिए, मेरी कीमत इतनी सस्ती नहीं है। उसकी मां गुस्से से कांपने लगी। मिताली? लेकिन इस बार मिताली रुकी नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसे पहली बार पूरी तरह यकीन हो गया, इस घर में उसकी कोई जगह कभी थी ही नहीं। मिताली की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी मां की तरफ आखिरी बार देखा। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था, इस घर में उसके लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं। उसने बिना कुछ कहे मुड़कर सीढ़ियां उतरना शुरू कर दिया। पीछे से उसकी मां की घबराई हुई आवाज आई,
मिताली, रुक जाओ। लेकिन मिताली नहीं रुकी। सुनो बेटा, विक्रम तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है। मिताली ठहर गई। उसने बिना पीछे मुड़े, तो क्या रिया के लिए सही है? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसकी मां ने धीरे से कहा, यह रिश्ता शुरू से रिया के लिए तय हुआ था। अगर अभी सब बदल जाए तो किसी का नुकसान नहीं होगा। मिताली की आंखें नम हो गईं। वो हल्का सा मुस्कुराई। अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अब इस घर की नहीं, विक्रम सिन्हा की पत्नी हूं। इतना कहकर वो नीचे चली गई ड्राइंग रूम में। विक्रम अपनी व्हीलचेयर पर शांत बैठा था। रिया अब भी सोफे पर बैठी उसे चोरी चोरी देख रही थी। जैसे ही मिताली नीचे पहुंची, एक बॉडीगार्ड आगे आया। मैडम, अगर आपका काम पूरा हो गया हो तो हम निकल सकते हैं। मिताली ने चुपचाप सिर हिला दिया। वो विक्रम के पीछे जाकर खड़ी हुई, धीरे से व्हीलचेयर पकड़ ली। मैं आपको बाहर तक ले चलती हूं। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। मिताली ने धीरे धीरे व्हीलचेयर आगे बढ़ा दी। पीछे से उसकी मां की आवाज आई, कम से कम खाना खाकर तो जाओ। लेकिन इस बार मिताली ने पलट कर भी नहीं देखा। बाहर पहुंचते ही एक बॉडीगार्ड ने विक्रम की छड़ी पकड़ाई। विक्रम धीरे धीरे खड़ा हुआ। मिताली तुरंत उसकी मदद करने आगे बढ़ी, लेकिन बॉडीगार्ड ने विनम्रता से उसका हाथ रोक लिया। विक्रम बिना उसकी तरफ देखे कार में बैठ गया। मिताली भी उसी कार में बैठने लगी। तभी बॉडीगार्ड मुस्कुराया, मैडम, आपकी कार पीछे है। मिताली हैरान रह गई। अलग कार? बॉडीगार्ड ने सम्मान से जवाब दिया, बड़े साहब किसी के साथ एक ही कार में सफर नहीं करते। उन्हें शारीरिक दूरी पसंद है। मिताली ने गहरी सांस ली। अच्छा। वो दूसरी कार में जाकर बैठ गई। सफर भर मिताली खिड़की के बाहर देखती रही। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या उसे एक दिन इस घर से भी जाना पड़ेगा? और अगर जाना पड़ा तो कहाँ जाएगी? उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद कार विक्रम के आलीशान पहाड़ी बंगले के सामने रुक गई। मिताली नीचे उतरी। विक्रम भी छड़ी के सहारे कार से बाहर आया। इस बार मिताली फिर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन विक्रम ने ठंडी नजरों से उसे देखा। पीछे हटो। मिताली का हाथ वहीं रुक गया। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी। विक्रम ने बिना भाव बदले कहा, जरूरत नहीं, मुझे किसी की सहानुभूति पसंद नहीं। मिताली ने धीरे से सिर झुका लिया। माफ कीजिए, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। विक्रम कुछ बोले बिना अंदर चला गया। मिताली वहीं खड़ी रह गई। उसे एक बार फिर महसूस हुआ, इस घर में उसे अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। विक्रम अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद हो गया। मिताली कुछ देर वहीं खड़ी रही। फिर वो पीछे बने बगीचे में चली गई। रंग बिरंगे फूल, हरी घास और हल्की ठंडी हवा। वो झुककर एक पौधे की पत्ती छूने लगी। धीरे से बड़बड़ाई, इतने गुस्से वाले इंसान कभी मुस्कुराते भी होंगे? हर समय बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं। तभी पीछे से हंसी की आवाज आई। कौन है जिसने हमारी खूबसूरत भाभी का मूड खराब कर दिया? मिताली चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने महंगे सूट में खड़ा एक युवक मुस्कुरा रहा था। यश सिन्हा, विक्रम का छोटा भाई। उसकी मुस्कान देखकर ही मिताली असहज हो गई। आप आ गए? यश धीरे धीरे उसके करीब आया। क्या मुझे याद किया? मिताली तुरंत एक कदम पीछे ही हट गई। यश, मैं आपकी भाभी हूं। यश हंस पड़ा। भाभी? भैया तो तुम्हें पत्नी का अधिकार भी नहीं दे पाए होंगे। बताओ, तुम्हारी रातें कैसे कटती हैं? मिताली का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। बस, बहुत हो गया। यश उसकी तरफ और बढ़ा। उसने मिताली का हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं तुम्हें असली प्यार करना सिखा दूंगा। मिताली ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मेरा हाथ छोड़िए, लेकिन यश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। मिताली की नजर अचानक बगल में रखी बगीचे की पाइप पर पड़ी। अगले ही पल उसने पाइप उठाई और पानी का तेज फव्वारा सीधे यश के चेहरे पर छोड़ दिया। अरे! यश पूरी तरह भीग गया। वो पीछे हटने लगा,
लेकिन मिताली लगातार उस पर पानी डालती रीजन। यश गुस्से से चिल्लाया, मिताली, तुमने मेरी ये हालत करने की हिम्मत कैसे की? मिताली ने पहली बार उसके सामने निडर होकर कहा, अगर दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की तो अगली बार सिर्फ पानी नहीं मिलेगा। यश की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान भी थी, जैसे यश पूरी तरह भीग चुका था। उसके महंगे सूट से लगातार पानी टपक रहा था। मिताली ने पहली बार उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जानवर अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाते। अगर आप खुद को नहीं संभाल सकते तो भाभी होने के नाते आपको सबक सिखाना मेरा फर्ज है। इतना कहकर उसने पाइप का पानी और तेज कर दिया। यश पूरी तरह भीग गया। उसके बाल बिखर चुके थे। वो किसी तरह पानी से बचने की कोशिश कर रहा था। मिताली की हंसी रुक ही नहीं रही थी। यश गुस्से से चिल्लाया, मिताली, आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिताली का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ, अगर यश ने पकड़ लिया तो मुश्किल हो सकती है। उसने धीरे से कहा, देखिए, हम दोनों का कोई झगड़ा नहीं है, शांति से रह सकते हैं। यश ठंडी हंसी हंसा, अब जब मुझे पूरे बंगले में नहला दिया, अब दोस्ती की बात कर रही हो? वो पानी की बौछार झेलते हुए भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। मिताली पीछे हटती गई। अब उसके और यश के बीच सिर्फ पाइप ही बची थी। अगर वो पास आ गया तो बचना मुश्किल था। अचानक मिताली ने उसके पीछे देखा और जोर से बोली, दादाजी। यश तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस खाली लॉन। यश को अपनी गलती समझते देर नहीं लगी। वो पलटा, लेकिन तब तक मिताली पाइप छोड़कर भाग चुकी थी। मिताली, रुको! वो उसके पीछे दौड़ पड़ा। मिताली पूरी ताकत से भाग रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन रुकना मतलब पकड़े जाना। वो सीधे बंगले के अंदर भागी। नौकर उसे देखकर हैरान रह गए। उसी समय यश की गुस्से भरी आवाज गूंजी, इसे पकड़ो, अभी पकड़ो इसे! कुछ नौकर मिताली की तरफ बढ़े, लेकिन गीले फर्श पर उनके पैर फिसल गए। एक के बाद एक सब गिर पड़े। मिताली किसी तरह खुद को संभालते हुए भी सीढ़ियों की तरफ भागी। तभी सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। सफेद कुर्ता, हाथ में छड़ी और चेहरे पर रौब। दादाजी सिन्हा। मिताली तुरंत रुक गई। उसने सिर झुका लिया। नमस्ते दादाजी। उसी समय भीगा हुआ यश भी वहां पहुंच गया। वो गुस्से में बोला, दादाजी, देखिए इसने मेरे साथ क्या किया है, पूरी तरह भिगो दिया मुझे। दादाजी ने पहले यश की हालत देखी, फिर फर्श पर पड़े पानी और मिट्टी के निशान देखे। उसके बाद उन्होंने मिताली की तरफ देखा। ये सब तुमने किया? मिताली ने धीरे से सिर झुका लिया। जी, गलती हो गई, यश तुरंत बोला। देखा, इसने खुद मान लिया। कुछ पल तक पूरा हॉल शांत रहा। फिर दादाजी ने यश की तरफ देखा। सारा फर्श गंदा हो गया है, जाकर साफ करो। यश हैरान रह गया। क्या? लेकिन गलती मेरी नहीं है, दादाजी ने सख्त आवाज में कहा। तुम्हारी वजह से घर की ये हालत हुई है, अब सफाई भी तुम ही करोगे। यश मजबूरी में चुप हो गया। उसने गुस्से से मिताली को देखा, फिर नौकर से पोछा लेकर फर्श साफ करने लगा। मिताली को अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। दादाजी ने उसकी तरफ देखा। अगली बार ऐसा मत करना। मिताली ने तुरंत सिर हिला दिया। जी दादाजी। वो धीरे धीरे ऊपर चली गई। अपने कमरे के सामने पहुंचकर उसने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने हल्के से दस्तक दी। दरवाजा खुला। सामने विक्रम का पर्सनल बॉडीगार्ड खड़ा था। जी, क्या मैं अंदर जा सकती हूं? बॉडीगार्ड ने बिना किसी भाव के कहा। नहीं। इतना कहकर वो रास्ते में खड़ा रहा। मिताली चुपचाप पीछे हट गई। उसी समय पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, मिताली! उसने पलट कर देखा। यश सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। मिताली घबरा गई। वो तुरंत दरवाजे के बीच में घुस गई। जल्दी, दरवाजा बंद कर दीजिए। बॉडीगार्ड कुछ समझ पाता उससे पहले ही मिताली किसी तरह अंदर घुस गई। धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। यश बाहर ही रह गया। वो गुस्से से चिल्लाया, मिताली! हिम्मत है तो बाहर निकलो। अंदर। मिताली फर्श पर बैठ गई।
उसने गहरी सांस ली। बाहर निकलूं? इतनी भी बहादुर नहीं हूं। तभी कमरे के अंदर से किसी की हल्की हंसी सुनाई दी। लगता है तुम जहां जाती हो वहां कोई न कोई तूफान जरूर आ जाता है। मिताली चौंक कर उस आवाज की तरफ देखने लगी। आखिर कमरे के अंदर कौन था? आगे सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।